नमोऽर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो विज्जायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम् एषो पंच नमोकारो सव्वपावपनाशनो मंगलानं च सव्येसीं पठमं हवै मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतम प्रभु मंगलं स्थूलिभद्राज जैनो धर्मोऽस्तु मंगलम् ओंकार बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अज्ञानतिमिरान्धनं ज्ञानं च न शलाकया नेत्रमुद्रितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ओम ह्रीं श्रीं श्रूं श्रूं हं शं थ थ थ ठ ठ सरस्वती भगवती विद्या प्रसादं कुरु कुरु स्वाहा। भाग्यशाली, आज हमारे यह ज्योतिष वास्तु मंत्र और शास्त्र आगमों की बाबतों में विशेष प्रकार से आज कुछ ऐसी अद्भुत बातें लेने का प्रयत्न करते हैं जिसके माध्यम से हमें अपने जीवन काल में कुछ जरूरी, कुछ महत्वपूर्ण ऐसा मार्गदर्शन मिले जिस कारण से हम अपना जीवन बहुत अच्छी तरह से व्यतीत कर पाए। वैसी प्रकार की कुछ बातें आज मैं लेने का प्रयत्न करूंगा जो शास्त्रों के आधार के ऊपर होगा। आप सभी को मालूम ही होगा कि कल्पसूत्रकार भद्रभाव स्वामी जी ने कल्पसूत्र में जो तीसरा प्रवचन है उसके पश्चात जो चौथे प्रवचन की पूर्णाहुति में, तीसरे और चौथे प्रवचन में 14 महास्वप्न की बात आती है और चतुर्थ प्रवचन की पूर्णाहुति में अष्टांग निमित्त की बात का रजुआत किया है। अष्टांग निमित्त यानी क्या? तो भाग्यशाली, अष्टांग निमित्त के लिए कहा जाता है कि 8 अलग अलग प्रकार की विद्याओं जिसको अष्टांग निमित्त कहा जाता है, उसमें सबसे पहले नंबर की विद्या आती है अंग विद्या। अंग विद्या में क्या आता है? तो अंग विद्या यानी कि कई बार आपको मालूम होगा कि शरीर के अंदर कोई अंग फरकता रहता है, कोई अंग के ऊपर कोई ध्रुजारी या तो वाइब्रेशन जैसा आता है, उनको अंग फरकना बोला जाता है। तो यह अंग विद्या में कौन सा अंग कब फरके, उसका शुभाशुभ परिणाम यह अंग विद्या के माध्यम से पता चल सकता है। अंग विद्या में पुरुषों का जिम्ना यानी कि राइट साइड का अंग फरके तो अच्छा बोला जाता है और स्त्रियों का लेफ्ट साइड यानी कि डाबा अंग फरके तो वो कुछ शुकन स्वरूप शुभ माना जाता है। उसकी बहुत सारे बाबतों का विवरण यह अंग विद्या के अंतर्गत आता है। अगर समझ लो कि पुरुषों का लेफ्ट साइड का अंग फरके और बहनों का, स्त्रियों का राइट साइड का अंग फरके तो वो अपशुकन यानी कि अशुभ समान बोला जाता है। जैसे आप सभी को मालूम ही है कि इस अवसर पर काल में जो नेमिनाथ भगवान हुए वो जब शादी करने के लिए निकले थे राजुल के पास, राजीमती जी के पास, तब राजीमती जी को कुछ जिम्ना अंग फरकने लगा तो उस कारण उनको पता चल गया कि कुछ अशुभ होने वाला है और तब नेमिनाथ परमात्मा वहां से यू टर्न लेते हुए दीक्षा के मार्ग के ऊपर वर्षिदान
का वरघोड़ा यानी कि वर्षदान वही दिन से शुरू करते हुए 1 साल के बाद उन्होंने दीक्षा लेने का प्रयत्न किया। तो भाग्यशाली पुराने जमाने के लोग ये सभी विद्याओं के जानकार थे। वो लोग जानते थे कि कब क्या होगा, कुछ अशुभ होने वाला है, कुछ शुभ होने वाला है, वो उनको पहले से पता चल जाता था। तो भाग्यशाली वैसे हमें भी अपने जीवन काल में यह सभी ज्ञान प्राप्त करोगे तो हमें भी पता चल सकेगा। दूसरे नंबर की विद्या है स्वप्न विद्या, जो हमने कल ही देखी थी। कल के हमारे प्रवचन के माध्यम से हमने स्वप्न की काफी सारी बात कही। स्वप्न आए तो क्या करना, मनुष्य को 9 प्रकार के स्वप्न आते हैं। मनुष्य को जो भी स्वप्न आते हैं वो कब फलीभूत होते हैं, कौन से स्वप्न निष्फल बोला जाता है, उत्तम स्वप्न आने के बाद क्या करना, अशुभ स्वप्न आने के बाद क्या करना, उसका डिटेल में विवरण हमने कल के प्रवचन के माध्यम से बताने का प्रयत्न किया था। तीसरे नंबर की विद्या है स्वर विद्या। स्वर विद्या के अंतर्गत कोई गरुड़ हो, उल्लू हो, कौवा हो और कोई अलग अलग प्रकार के पशु पंछियों की आवाज के माध्यम से, जो स्वर के माध्यम से पता चल जाए शुभ या तो अशुभ परिणाम, तो वो बोला जाता है स्वर विद्या के माध्यम से। उसके बाद चौथे नंबर की विद्या है तो भौम विद्या। भौम विद्या के अंदर धरती कंप वगैरह का ज्ञान आता है। कब, कितनी तीव्रता पूर्वक, कौन सी जगह पे, कौन से राज्य में वो धरती कंप होगा, उसकी विस्तृत में माहिती भौम विद्या में आती है। 5वां नंबर की विद्या है व्यंजन विद्या। व्यंजन विद्या में शरीर के अंतर्गत अलग अलग प्रकार के डॉट आदि वगैरह होते हैं। डॉट यानी कि एक प्रकार से तिल होना, मसा होना, लाखू होना। भाग्यशाली शरीर के ऊपर कोई जगह पे काला या तो लाल कलर का गोल टपके के स्वरूप में होता है, वो तिल माना जाता है। लाखू यानी कि तिल से थोड़ा बड़ा होता है, वो भी लाल या तो काले रंग के अंदर होता है, तो वो भी अलग अलग आकार का, कोई बादलों के आकार का, कोई पशु पंछियों के आकार का, कोई अग्नि की ज्वाला के अनुसार, इस प्रकार अलग अलग होते हैं। तो यह व्यंजन विद्या कहा जाता है। कोई मसा आदि वगैरह होता है। मसा शरीर में से ही कुछ निकला हुआ और शरीर से जॉइंट, वैसा घुंघरू के आकार का, घुघरी जैसे होती है वैसा प्रकार का वो जो होता है उसको मसा बोला जाता है। तो उसका वर्णन भी व्यंजन विद्या में 5वीं विद्या में आता है। 6ठी विद्या है लक्षण विद्या। लक्षण विद्या यानी कि उसके अंतर्गत सामुदायिक शास्त्र की बातें आती है, यानी कि हाथ में, पैर में कोई अंगुली के आकार आदि वगैरह, शरीर की रेखाएं, हाथों की, पैरों की जो रेखा होती है, तो उसकी बातें सामुदायिक शास्त्र के अंतर्गत बोला जाता है, यानी कि वो 6ठे नंबर की लक्षण विद्या बोला जाता है। 7वें नंबर की अगर विद्या है तो उत्पात विद्या, यानी कि उल्कापात कब होगा, कौन सी जगहों के अंतर्गत होगा, वो उल्कापात होगा तो प्रजा को कितनी पीड़ा होगी, उसके पश्चात अतिशय तूफान के द्वारा ये उल्कापात आदि वगैरह आए तो राजा को भी मरण हुए या तो पीड़ा आदि वगैरह कर सकता है। धूल की बारिश आदि वगैरह हुए तो वो दुकाल आदि वगैरह जैसा भी समय आ सकता है। तो वो सभी बाबतों का विवरण यह उत्पात विद्या के अंतर्गत 7वें विद्या में आता है। 8वें नंबर की विद्या अंतिम विद्या है अंतरिक्ष विद्या। अंतरिक्ष विद्या यानी कि ग्रहों का अस्त, उदय, वक्री होना, मार्गी होना, अति मार्गी होना या तो अति वक्री होना, सरल मार्ग के ऊपर चलना, ये सभी बाबतों का विशेष विवरण वो अंतरिक्ष विद्या यानी कि ज्योतिष के माध्यम से वो पता चल सकता है।
तो भाग्यशाली ऐसी 8 अष्टांग निमित्त बोला जाता है, उसमें से बहुत सारे प्रकार के निमित्त मैं आपके समक्ष लेना चाहता हूं। मैं जरूर आपके समक्ष ये सभी चीजें लाने का प्रयत्न करूंगा, क्योंकि आपको घर घर में बैठे बैठे हुए ये ज्ञान रूपी गंगा आपके तरफ मैं पहुंचाने का प्रयत्न करूंगा। भाग्यशाली इस प्रकार हमारे लाइव वीडियो के माध्यम से अधिक से अधिक जन जन तक ये ज्ञान पहुंचे, वैसा प्रकार का हमारा प्रयत्न होता रहेगा। ऐसा कंटिन्यू आगे भी रखने का विचार है। कई सारे लोगों का फोन, कई सारे लोगों के संदेश, मैसेज आदि वगैरह के माध्यम से भी लोगों को एक प्रकार की दिलचस्पी है ये सभी बाबतों में, वो जानने का मन हुआ, और ये आगे से आगे कंटिन्यू हम रखने का प्रयत्न भी जरूर करेंगे। ऐसी ऐसी प्रकार की अजब गजब की लाजवाब विद्याओं हमारे जैन शासन के अंदर बताई गई है। तो वो सभी बाबतें भी मैं आपको दिन प्रतिदिन थोड़ी थोड़ी स्वरूप के अंदर आप तक पहुंचाने का प्रयत्न जरूर करूंगा। अभी हम बात करते हैं कि कुछ जन्म नक्षत्र का पाया, यानी कि हमारा जन्म जो नक्षत्र में होता है, आप आपकी कुंडली में, टेवे में, जन्म पत्रिका में देखोगे तो पता चलेगा कि आपका जन्म नक्षत्र कौन सा है, और जन्म नक्षत्र के हिसाब से वो जन्म नक्षत्र का पाया तय किया जाता है। जब घर में छोटे छोटे बालक बालिका का जब जन्म होता है, तब जनरली माता पिता ज्योतिषी के पास जाते हैं और वहां पे जन्म नक्षत्र का पाया, उनका कोई राशि आदि वगैरह, उनका नाम कौन सा रखना, उनकी कुंडली निकालना, उनका फलादेश जानना, ये सभी बातें जनरली दिलचस्पी रहती है। जनरली होता है कि ये सभी चीजें अवश्य में जानना है। तो भाग्यशाली ये जानने के लिए अभी मैं आपको बताने के लिए प्रयत्न करता हूं जन्म नक्षत्र का पाया। भाग्यशाली जन्म नक्षत्र का पाया बहुत सरलता से, आसानी से हम निकाल सकते हैं। ये सभी चीजें आप सीख लोगे तो मैं जरूर कहता हूं कि आपको ज्योतिष के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद ही आपका भविष्य जान पाओगे, जान सकोगे। इसलिए ये बेसिक ज्ञान बहुत अत्यंत आवश्यक है, और मैं तो आपको सरलता से बताने का प्रयत्न करता हूं, इंस्टेंटली दिमाग के अंदर घुस जाए वैसा प्रयत्न करता हूं। तो भाग्यशाली जरूर अभी जानते हैं जन्म नक्षत्र का पाया। 4 प्रकार के पाए होते हैं जन्म नक्षत्र का। सबसे पहला नंबर का अगर कोई पाया है तो वो चांदी का पाया, जिनको कई कई लोग रूपा का पाया भी बुला जाता है। दूसरा नंबर का है लोखंड का पाया, लोहे का पाया। तीसरा नंबर का है तांबे का पाया, और चौथा नंबर का है सुवर्ण का, यानी कि गोल्ड का, सोने का पाया। अभी पहला नंबर का पाया है चांदी का पाया। तो भाग्यशाली जिनका जन्म नक्षत्र कौन सा है वो सबसे पहले जान लेना चाहिए। हमारा जन्म जब हुआ था तब हमारा कौन सा नक्षत्र था, अगर आपको शायद मालूम ना हो तो कुंडली के अंदर देख लेना चाहिए। तिथि, वार, नक्षत्र, योग, करण, वो सब कुछ डिटेल में बताया गया जाता है। शायद अगर आपके पास कंप्यूटराइज कुंडली होगी तो उसमें पहले या दूसरे पेज के ऊपर ही, या तो कोई कोई कुंडली में तीसरे पेज के ऊपर भी बताया जाता है, तो आप अवश्य में देख सकते हो। और कई कई कुंडली के अंतर्गत कंप्यूटराइज कुंडली में वहां पे नीचे भी बताया गया होता है कि जन्म नक्षत्र का पाया, तो वो आसानी से हम ढूंढ सकते हैं। नहीं तो मैं आपको सिखा रहा हूं कि कैसे देखना है। तो अगर हमारा जन्म नक्षत्र यह नक्षत्र के अंतर्गत है तो वो हमारा चांदी का यानी कि रूपा का पाया माना जाता है। जैसे कि आद्रा से 10 नक्षत्र के अंतर्गत हमारा नक्षत्र हो तो वो चांदी का पाया बोला जाता है। जैसे कि यदि समझ लो कि हमारा नक्षत्र आद्रा है, पुनर्वसु है, पुष्य है, आश्लेषा है, मघा है, पूर्व फाल्गुनी है, उत्तरा फाल्गुनी है, हस्त है, चित्रा है और स्वाति है। यह 10 नक्षत्रों से कोई हमारा एक जन्म नक्षत्र अगर है, फिर से बोलता हूं, आद्रा, पुनर्वसु,
पुष्य, आश्लेषा, मघा, पूर्व फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा और स्वाति नक्षत्र, यह 10 नक्षत्रों के अंतर्गत हमारा जन्म नक्षत्र है। तो समझ लेना कि आपका पाया होगा चांदी का पाया, यानी कि रूपा का पाया। वो रूपा का, चांदी का पाया शुभ माना जाता है, यानी कि जीवन आपका शुभ, यानी कि बहुत अच्छी तरह से जा सकता है। दूसरा नंबर का पाया है लोहे का, यानी कि लोखंड का पाया। वो विशाखा नक्षत्र से 4 नक्षत्र तक जाने का, यानी कि विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा और मूल, ये 4 नक्षत्र के अंतर्गत अगर आपका जन्म है तो आप समझ लेना कि आपका जन्म नक्षत्र का पाया लोहे का, यानी कि लोखंड का बोला जाता है, और वो अशुभ में अशुभ माना जाता है। तो यह पाया भी जान लेना चाहिए। तीसरा नंबर का पाया है तांबे का पाया। तांबे का यानी कि पूर्वाषाढ़ा से 7 नक्षत्र तक जाना है। पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण, धनिष्ठा, सततारका या तो सतभिषा भी बोला जाता है, उत्तरा भाद्रपद और पूर्वा भाद्रपद। तो यह 7 नक्षत्र के अंदर आपका कोई जन्म नक्षत्र है तो समझ लेना कि आपका पाया वो तांबे का पाया बोला जाएगा। तो ये तांबे का पाया शुभ से भी ज्यादा अच्छा, यानी कि उत्तम, श्रेष्ठ माना जाता है। ये चारों पायों में सर्वश्रेष्ठ पाया हो तो वो तांबे का बोला जाता है, और सबसे अशुभ पाया हो तो वो लोहे का पाया बोला जाता है। उसके बाद आता है चौथे नंबर में सुवर्ण का, सोने का पाया। तो रेवती नक्षत्र से 6 नक्षत्र तक जाने का, यानी कि रेवती, अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशीर्ष और मृगशीर्ष तक की जाने का। तो ये 6 नक्षत्र तक जाते हैं तो वो यह सोने का पाया माना जाता है। फिर से एक बार बोलता हूं, रेवती, अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी और मृगशीर्ष, वहां तक हमारा जन्म नक्षत्र का पाया यह 6 नक्षत्र के अंतर्गत है। तो समझ लेना कि आपके जन्म नक्षत्र का पाया सुवर्ण का, सोने का बोला जाता है और वो अशुभ माना जाता है। तो भाग्यशाली यह जन्म नक्षत्र के पाए की बात हुई। अभी मैं आज कुछ आपके पास में तिल, मसा और लाखू उसकी बात कर रहा हूं। भाग्यशाली अवश्य में ध्यान से सुनना। बोला जाता है कि जिनके शरीर के अंतर्गत अगर समझ लो तिल, मसा और लाखू, यह तीनों तीन समझ लो कि मस्तक भी होता है, जिनको यह तीनों तीन मस्तक भी होता है, या तो तीन में से कोई एक आध तिल हो तो अभी इनको क्या फलादेश मिलेगा, यानी कि उनका फल क्या बोला जाएगा। तो उसके लिए कहा जाता है कि मस्तक के ऊपर अगर तिल होता है तो वो व्यक्ति बड़ा आदमी बन सकता है, उनको समाज के अंदर बहुत बड़ी प्रकार की इज्जत, आबरू और मान सम्मान मिलता है। उन व्यक्ति को समाज वाले लोग भी उनकी सलाह सूचन लेने वाले बने गए। वो व्यक्ति व्यापार बिजनेस के अंदर भी जाएगा तो खूब आगे बढ़ेगा और अलग अलग प्रकार के व्यापारी भी उनकी सलाह सूचन लेने वाले बनेंगे, तो इतना बड़ा दर्जा उनको मिल सकता है। उसके बाद अगर समझ लो कि कपाल में तिल होता है तो वो व्यक्ति भाग्यशाली बनता है। उसमें भी पुरुषों को जिमनी साइड और बहनों को, स्त्रियों को लेफ्ट साइड, पुरुषों को राइट साइड और स्त्रियों को लेफ्ट साइड अगर होता है तो वो अधिक से अधिक अच्छा माना जाता है। बाकी समझ लो कि विपरीत दिशा की ओर हो, विपरीत जगह की ओर हो, यानी कि पुरुषों को विपरीत बोला जाता है तो लेफ्ट साइड और स्त्रियों को, बहनों को राइट साइड विपरीत माना जाता है। अगर वहां पे हो तो कहा जाता है तो उसका भी परिणाम तो मिलता है परंतु कुछ कम परिणाम मिलता है। भाग्यशाली तो जो व्यक्ति को कपाल के ऊपर तिल होता है वो भाग्यशाली बनता है। जो व्यक्ति को नाक के ऊपर अगर समझ लो कि तिल होता है
तो वो व्यक्ति अपने जीवन काल में इज्जत, आबरू, मान, सम्मान, उनको बहुत कुछ मिलेगा। जहां जहां पे भी जाएगा वहां पे हर जगह पे उनको मान सम्मान मिलने का प्रयत्न होता है। प्रतिष्ठा आदि वगैरह भी मिल सकती है। पदाधिकारी भी वो बन सकता है। तो ऐसा प्रकार का यह कहा जाता है। जो व्यक्ति को कान के ऊपर तल आदि वगैरह होता है वो व्यक्ति विश्वासु बनता है। यानी कि लोग उन अपनी कोई भी प्रकार की अंगत बाबतें उनको बताने का प्रयत्न करेंगे तो वो अपने पीठ के ऊपर ही, वो पीठ के अंदर ही बात रखेगा। कभी भी वो बात को प्रचार के स्वरूप से अंदर कहने का प्रयत्न कभी भी नहीं करेगा, तो विश्वासु बनेगा। जिनको कान के ऊपर तिल होता है वो व्यक्ति अपने जीवन काल में अधिक से अधिक दागिना, आभूषण, घरेणा आदि वगैरह का स्वामी भी बन सकता है। जो व्यक्ति को अपने जीवन काल में आंखों के ऊपर तल होता है तो समझ लेना कि वो व्यक्ति भी सौभाग्यशाली बन सकता है। अगर व्यक्ति के मुख के ऊपर, गले के ऊपर तिल होता है तो वो व्यक्ति लोगों को प्रिय बनता है। जो व्यक्ति को गले के ऊपर तिल होता है, ये गला उसके ऊपर तिल होता है तो समझ लेना कि उसका कंठ मधुर होगा, वो मधुर भाषी होगा, वो मीठा बोलने वाला होगा, उसका कंठ अच्छा होगा, वो कोई कोकिल कंठिल जैसा बोला जाएगा। वो संगीत आदि वगैरह क्षेत्र में आगे बढ़े तो बहुत कुछ आगे बढ़ सकता है। जो व्यक्ति को गले में कल तिल होता है वो व्यक्ति प्रवचन भी बहुत अच्छा प्रकार का देने का प्रयत्न कर सकता है। जन जन तक उनकी बातों का प्रचार अवश्य में हो सकता है। लोग उनकी बात सुनते सुनते हुए ऐसा लगता है कि बस ये बोलते रहे, कई घंटों तक वो बोले और बस हम सुनते रहे, इस प्रकार का मन होता है। तो ये सब कुछ गले के ऊपर तिल होता है, तो यह चीज आसानी से आपको गॉड गिफ्ट की तरह मिल सकती है। अगर समझ लो कि छाती के ऊपर तिल होता है वो व्यक्ति बहादुर बनता है, निडर बनता है, किसी से डरने वाला नहीं। वैसा प्रकार का वो निडर व्यक्ति अपने जीवन काल के अंदर बन सकता है। जो व्यक्ति को हाथ के ऊपर तल होता है, यानी कि पुरुषों को जिम्ने हाथ के ऊपर और स्त्रियों को लेफ्ट साइड के ऊपर समझ लो कि तिल होता है तो वो शुभ माना जाता है। तो हाथ के ऊपर पुरुषों को जिम्ने हाथ ऊपर तल हो तो वो व्यक्ति अधिक से अधिक धनवान बनता है और दानवीर भी बनता है। अगर स्त्रियों को लेफ्ट साइड होता है तो वो दानवीर और धनवान बनते हैं, परंतु विपरीत हो तो धनवान बनते परंतु वो पैसा वेड़फने वाले, यानी कि पैसा को कहीं ना कहीं घुमाने वाले, वो वैसा व्यक्ति बन सकता है। या तो वो नुकसान भी कर सकता है बहुत बड़ा, या तो फिर वो अपने जीवन काल में खोट और खर्चे के अंदर भी डाल सकता है, या तो जैसे तैसे वो खर्च करने वाला भी बन सकता है। अगर व्यक्ति को होठ के ऊपर तल होता है तो वो व्यक्ति ऊपर के होठ के ऊपर होता है या तो नीचे के होठ के ऊपर होता है तो वो धनवान तो बनता है, पर तो ऊपर के होठ के ऊपर होता है तो वो अपने जीवन काल के अंदर दानवीर बन सकता है। नीचे के होठ के ऊपर हो तो कंजूस बनेगा। अगर व्यक्ति के जीवन काल में पेट के ऊपर तल हो तो वो व्यक्ति निरोगी बनेगा, उसकी पाचन शक्ति मजबूत होगी, यानी कि वो कुछ भी भोजन आदि वगैरह खाए तो अभी पच जाएगा, वैसा प्रकार का वो व्यक्ति बन सकता है। अगर व्यक्ति के जीवन काल में ऐसा कहा जाता है कि कांडे के ऊपर, हाथों के ये कांडा बोला जाता है, वो कांडे के ऊपर अगर तिल हो तो वो व्यक्ति अपने मेहनत के अनुसार आगे बढ़ने वाला, जीवन जीने वाला वो व्यक्ति बन सकता है। अगर व्यक्ति को समझ लो कि जांघ के ऊपर यानी कि साथल के ऊपर तिल हो, वो व्यक्ति अनेक वाहनों का स्वामी वाला वो बन सकता है, यानी कि कई सारे प्रकार के व्हीकल उसके पास हो सकते हैं, तो वैसा प्रकार का वो व्यक्ति बन सकता है। अगर व्यक्ति के पीठ के ऊपर तिल हो तो कहा जाता है
कि उनको कई सारे प्रकार के मित्र होते हैं और जो मित्र साथ देने वाला यानी कि पीठ थिपथपाने वाला, पीछे से सपोर्ट करने वाला, वैसा प्रकार का वो उनको मित्र हो सकते हैं। जो व्यक्ति को पैर के ऊपर तीर होता है, पुरुषों को जिमड़े पैर के ऊपर, स्त्रियों को लेफ्ट पैर के ऊपर, अगर समझ लो को तिल है तो वो पुरुष विहार यात्रा जात्रा मुसाफरी करने वाला बनेगा, और स्त्रियों को लेफ्ट साइड है तो वो भी इस प्रकार बनेगी। परंतु विपरीत दिशा की ओर हो तो वो रखड़ने वाला, रखड़ू बोला जाएगा, यानी कि बिन फालतू काम बिगड़ का घूमने वाला वैसा व्यक्ति भी वो बन सकता है। इसलिए ये सभी बाबतों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। हर हमेश लाखू आदि वगैरह लाल कलर का ही श्रेष्ठ बोला जाता है, वो ही अच्छा माना जाता है। उसमें भी लाखू पुरुषों को जिमड़ी साइड होता है तो श्रेष्ठ है, अच्छा बोला जाता है। बहनों को लेफ्ट साइड हो तो वो अच्छा माना जाता है। इस प्रकार अवश्य में वो अपने जीवन काल के अंदर समझना चाहिए। ये सभी बाबतों को समझते हुए अपने जीवन में वैसे आगे बढ़ने का प्रयत्न करना चाहिए। तो भाग्यशाली आज इस प्रकार किस्मत की कुछ करामत की बातें इधर तक हम देखते हैं। अभी आगे मैं आपको कौन से भगवान भरवाना कौन सी राशि वाले को, तो उसके लिए हम पहुंचे हैं धन राशि तक, वृश्चिक तक पहुंच गए। आज मैं बोलूंगा धन राशि वाले को जिनके नाम के अक्षर है भ, ध, फ और ढ। फिर से बोलता हूं भ, ध, फ और ढ। इन व्यक्तियों की राशि धन राशि बोली जाती है। तो वो धन राशि वाले को अपने गृह मंदिर में या तो जिन मंदिर में कौन से जिन बिंब भराने का प्रयत्न करना चाहिए, तो वो बाबतें बराबर ध्यान से सुनना। उनके लिए सर्वोत्तम है पहले भगवान, 9वें भगवान और 10वें भगवान। श्रेष्ठतर है 13वें, 14वें और 18वें भगवान। श्रेष्ठ है 6ठे, 8वें, 22वें और 24वें भगवान। प्रीति कारक है 15वें भगवान। शुभ है 5वें, 7वें, 12वें, 16वें, 19वें, 21वें और 23वें पार्श्वनाथ भगवान। तो इस प्रकार भाग्यशाली याद रखना चाहिए। कल मैं आपको मकर राशि वाले की बात करूंगा और भाग्यशाली कल भी इस प्रकार कुछ ज्योतिष की ऐसी अद्भुत बाबतों का वर्णन मैं आपके पास आपके समक्ष लेके आऊंगा। कई सारे लोगों को ये भी क्वेश्चन होता है कि कोई चीज हमारे घर के अंदर है जो मूल्यवान थी, जो बहुत जरूरी थी, वो चीज खो गई, यानी कि वो चीज कब कहाँ पे रख दी मालूम नहीं, या तो खो गई तो वो चीज कब मिलेगी, मिलेगी या नहीं मिलेगी, मिलेगी तो कौन सी दिशा से मिलेगी, कितने दिन में मिलेगी, और कोई व्यक्ति भी घर से चला गया तो वो कितने दिन के बाद वापिस आएगा, आएगा या नहीं आएगा, कौन सी दिशा के अंदर उसको हमें ढूंढने का प्रयत्न करना करेंगे तो उसमें सफलता मिलेगी। ये सभी बाबतों का ज्ञान मैं आपको कल के प्रवचन के माध्यम से बराबर प्रातः 10 बजे यही फेसबुक पेज के ऊपर हम जरूर मैं आऊंगा और आप सभी को इस प्रकार का मार्गदर्शन और ज्ञान देने का प्रयत्न करूंगा। भाग्यशाली अभी भी मैं आपको कहना चाहता हूं कि आपके जो भी स्वजन है, परिवारजन है, कुटुंबीजन है, संघ के सदस्य आपके जो भी है, आपके मित्र वर्ग है, वो सभी को हमारे ये फेसबुक पेज के ऊपर जोड़ने का प्रयत्न करो, क्योंकि यह ज्ञान आपको ऐसा प्रकार का बहुत सरलता से मिलेगा। और अगर उन लोगों को बाद में पता चलेगा तो जरूर आपको भी मन में रहेगा, और जो भी लोग नहीं जुड़ेंगे उनको भी जरूर पछतावा रहेगा। ऐसी ऐसी बाबतों का विवरण मैं आगे के समय के अंदर लेके आने वाला हूं जो बहुत जरूरी है जीवन जीने के लिए, और कैसे अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए उसकी बहुत महत्वपूर्ण बातें मैं लिख के आने वाला हूं। इसलिए भाग्यशाली आप जरूर हमारे से जुड़ने का प्रयत्न करो, लोगों को भी शेयर करते हुए जरूर उसके अंदर जुड़ने का प्रयत्न करो। बस आज इधर तक रखते हैं। वितरा की आज्ञा विरुद्ध कुछ भी बुलाओ तो त्रिवेदे त्रिवेदे मिच्छामि दुक्कडम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयति शासनम।